हेलो, नमस्कार सर। विश्वरूप राय चौधरी और उनके टीम विनोद कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ अजय कुमार शर्मा, ग्राम छोटी पहाड़ी, पोस्ट बड़ी पहाड़ी, थाना अगमकुआं, जिला पटना, राज्य बिहार का निवासी हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विश्वरूप राय चौधरी जी का इलाज का प्रक्रिया और डॉक्टर विनोद कुमार जी का सुझाव उन्होंने मुझे कैसे दिया और नया ज़िंदगी दिया, मुझे यह बताना चाहता हूँ। 14 तारीख की शाम को जब मुझे बुखार आया तो मैंने मेडिकल दवाखाने से दवा लाकर खा लिया, जिससे मुझे बुखार तो कम हो गया, मगर रात को वापस आ गई और ठंड लगने लगा, जिससे मैं बेचैन होने लगा। फिर वापस मैंने दूसरे दिन जाकर दवा लिया और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के कारण बुखार तो 6-7 घंटे के लिए चली गई और शाम के समय में फिर बुखार आने लगा। इस तरह से 14 और 15 तारीख दोनों ही दिन मेरे लिए बहुत ही छोटा सा फ्लू का दिन था। और मैंने जो 16 तारीख को फिर वापस मैंने अपना बुखार का सेम रिपीट होने लगा, तो मैंने वापस डॉक्टर के पास जाकर बोला। उन्होंने मुझे बड़े डॉक्टर से मिलने को बोला, जिससे मैं बुखार की हालत में ही मैंने गया और मेरे परिवार के लोग साथ में गए, जिन्होंने मुझे देखा तो मगर इसमें जांच वगैरह सब लिए और रिपोर्ट भी दी। जो रिपोर्ट दिए वो तो देख नहीं पाए और बोले कोरोना के चलते और मेडिसिन वगैरह सब बंद हो गए हैं, डॉक्टर अभी एक हफ्ते के लिए नहीं बैठेंगे, क्लोज हो गया है। आपको बताया जाएगा और सूचना दिया जाएगा और दवा का डोज यही लेते रहें आप। नॉर्मल बुखार है आपको, तो जांच में नॉर्मल बुखार निकला। मेरी जांच सब तरह का हुआ था, कोरोना का भी जांच हुआ, जो मैं नेगेटिव निकला। सब जांच होने के बाद भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मेरे हाथ में इंजेक्शन देने के लिए जो नीडल आते हैं वो नस में डाल दिया गया और उसके बाद मुझे अपना इंजेक्शन के दिया जा रहा था और डोज बढ़ता जा रहा था और मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब होते जा रहा था। जब एक समय ऐसा आया जब मैं सांस लेने में काफ़ी असमर्थ हो गया, जिससे मेरे घर वाले लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और उन्होंने इधर उधर हॉस्पिटल देखना चालू किया, जिसमें एक भी सीट कहीं नहीं मिला। बोले ऑक्सीजन इनको बहुत ज़रूरी है और इनको वेंटिलेटर भी चाहिए। तो इतने में जब परेशान थे तो एक जगह
से मालूम पड़ा कि यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं, जल्दी आइए। पैसे वगैरह भी काफ़ी लगते, मगर मेरी वाइफ का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने विष्णु राय चौधरी का जो प्रोग्राम देख रहे थे इतने दिनों से और कॉल कर किए, और उन्होंने बोला जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी इसी तरह से वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ अंदर ही अंदर दम तोड़ दिया गया। इसके लिए मुझे सब घर पे ही भेजना भी चाह रहे थे, मगर मेरी पत्नी बोली नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं देखती हूँ। उन्होंने तभी मेरे घर से फ़ोन किया गया तो बिजी बता रहा था, और अचानक से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सर के ऑफिस से या उनके टीम की तरफ से फ़ोन आया, जिसमें एक मैम ने मुझे कहा, मेरी वाइफ से बात हुई, मेरी वाइफ ने बताया अपने मेरा हाल। उसके बाद उन्होंने बोला आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ है, आप पहले उनको सीधा पट्टे सीने को नीचे करके ऐसे और सीधा लेटा दें और एक तकिया दे दें और पैर के पास भी पीछे तकिया दे दें, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत कम आएगी और फेफड़ा खुल जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही ठीक किया और मुझे लेटाने के बाद छोटा सा पंखा भी ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह पर लगाने के लिए बोले। मुंह पर फैन लगाने से मुझे काफ़ी आराम मिलने लगा, जिससे मैं अपना पहले से अच्छा महसूस करने लगा। और उसके मुझे नारियल पानी और जूस मुझे दिया गया। नारियल पानी और जूस सिप थोड़ा थोड़ा करके पीना था, दवा के जैसे पीते हैं, एकदम थोड़ा सा लें। एक नारियल पानी को 15 मिनट में पीना था और सिर्फ और उसी तरह सारे प्रोसेस नारियल पानी उसी तरह पीने थे और मौसमी का जूस भी उसी तरह ही पीना था, जिससे मैं धीरे धीरे 1-2 दिन में मुझे इतना रिलीफ हुआ कि मैं अपना सांस वगैरह जो 85 के लगभग होगा, फिर हमारे बॉडी में वो बढ़ने लगा। और एक हमारे पास मीटर नहीं था, तो मीटर मंगवाए थे, तो उसमें 90 से ऊपर बताया। 90 से ऊपर बताने के बाद हमारे घर के मेंबर लोग भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगे, क्योंकि मैं 2 दिनों में ये हमारे घर के कोई लोग इतना विश्वास नहीं करते। मेरी वाइफ जो असहनीय काम किए, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का फैन बन चुके हैं, क्योंकि पहले से उनका मोटिवेशन जो वीडियो हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते थे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लोगों के लिए खुद सेल्फ डॉक्टर
खुद सेल्फ डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना है आपको और आपके पार्टनर को और किन्हीं को भी ऐसा अगर तकलीफ़ आए तो दोनों में एक को थोड़ा अपना ज़्यादा सहायता देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो पूरी मिन्नत से मुझे सेवा की और मुझे यमराज के पास से मैं खींच कर ले आया, जैसे फिल्मों में आपने सुना होगा। सिर्फ वैसे ही किसी की बात नहीं सुनते हुए मेडिसिन को स्टार्ट किए और और लोग बोलने लगे कि इससे बुखार और बढ़ जाएगा, तकलीफ़ बढ़ जाएगा, और कुछ डॉक्टर लोग भी यही बोलने लगे। तब जाकर सब घर में हमारे वाइफ को एक तरफ अलग नज़र से इधर उधर से फ़ोन आने लगे कि हॉस्पिटल इनको ज़रूर भेजो और जल्दी भेजो। तब मेरी बात नहीं किन्हीं का सुनते हुए उन्होंने अपना उपचार चालू रखा और सभी को दिखाया कि किस तरह से नारियल पानी और मौसमी के जूस से आप ठीक हो सकते हैं, जो कि हमारे प्राचीन उपचार है प्राचीन उपचार है। और डॉक्टर विनोद कुमार सर जो उन्होंने अपने इलाज के क्रम में धैर्य रखने की हमेशा हमेशा बोलते रहते हैं, धैर्य रखें और धैर्य से काम करें। समय लगता है और लगेगा। मुझे तो मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी समझिए मिला है। मैं पटना का रहने वाला अजय, मैं कहता हूँ कि हम ही क्यों हमारे जितने भी भाई लोग बहन देश विदेश जो भी हैं, इस पद्धति को अपनाकर अगर हमारी बातों को आप सुन रहे हैं अगर तो आप विश्वास करें, मैं अपने आप को मरने से बचाया। सिर्फ 4 दिनों में मेरी वाइफ ने मुझे बचा लिया और घर पे ही रहकर और सर का सलाह लेते रहे। डॉक्टर विनोद कुमार सर और उनके टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ज़िंदगी भर इस प्रक्रिया को भुला नहीं सकता। और मेरे घर में अभी कोई भी अंग्रेज़ी दवा खाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उससे और तकलीफ़ बढ़ जाते हैं और जो बीमारी आपको है वो नहीं होकर दूसरा बीमारी हो जाता है। जैसे मेरे ही केस में हुआ, मुझे छोटी सी बुखार आया और 25 तारीख तक मैं तो ख़त्म होने को आ गया था। और आप हमारे उपचार में जो जूस, नारियल जूस और मौसमी जूस का प्रयोग हुआ और काढ़े का प्रयोग हुआ, काढ़े में तुलसी, लौंग, इलायची ये सब डालकर गर्म किया गया और स्टीम तो क्या कहना, स्टीम बहुत ज़बरदस्त। भाप लेने के लिए मुझे जैसे ही मैंने भाप लिया, ओह वाह क्या! और हल्दी हर घर में होती है और बनती है, सब्जी बनाई जाती है। हल्दी को आधे चम्मच हल्दी को खांसी वगैरह या कुछ वो खाएं, खाकर थोड़ा सुसुम पानी सूखा या गीली तरह से ले सकते हैं।
हमारे घर में अभी सब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर विनोद सर को धन्यवाद, और सब कोई उनके बारे में बहुत ही चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, ये सही है और हमारा पद्धति है, पुरानी पद्धति है, हम इससे विश्वास नहीं कर रहे थे, मगर अब विश्वास हो गया है और मेरी भी हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा हो गया है। थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, जो डाइट मैं ले रहा हूँ उससे कम हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं आप लोग के पास दोबारा वीडियो भेज सकता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। आप भरोसा रखिए अपने आप पर और अंग्रेज़ी दवा नहीं खाएं, अंग्रेज़ी दवा नहीं खाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी विश्वरूप सर जी को और विनोद कुमार सर जी को और नाइस के पूरे टीम को मेरे ओर से तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की बहुत सहायता की, मेरी सहायता की, जिससे मैं उनकी सहायता कर पाई। और अपने देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि कृपया पैनिक ना हो। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज धैर्य के साथ घर में बिल्कुल नेचुरल तरीके से पॉसिबल है। बस हिम्मत रखें और अपने आप पर विश्वास रखें कि कोई कैसी भी बीमारी हो और घबराए नहीं। पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ अपना इलाज करें। और वो सारी बीमारियों का इलाज हमारे किचन में उपलब्ध होती है। बस आवश्यकता है तो उसे उसकी जानकारी की कृपया कर विश्वरूप सर जी की जो भी वीडियो है उन्हें देखें, उन पर विश्वास करें और आप सब अपना स्वस्थ हो सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बस धन्यवाद।